कागज पर शत्रु का नाम लिख करके उस पर कर दें पेशाब, आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। आपके शत्रु कहीं के भी नहीं रहेंगे और कुत्ते की मौत मरेंगे। दोस्तों, ये जो टोटका है बहुत ही जबरदस्त टोटका है और इसको जिसने भी किया उन सबके जो शत्रु हैं वो खत्म हो गए हैं। दोस्तों, जितने भी शत्रु हैं इनकी इस टोटके को करने से वो सबके खत्म हो गए हैं और यदि आपके भी कोई शत्रु हैं तो इस टोटके को करने से वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों, लोग शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो। इस कारण से हनुमान जी महाराज की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा से ही ये वीडियो और भैरव महाराज की कृपा से ही वीडियो आपके पास पहुंचा है। दोस्तों, जो लोग लकी हैं वही इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उन्हीं लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा है जो कि बहुत ज्यादा लकी हैं। इस कारण से आपके पास ये वीडियो यदि पहुंचा है तो आप निश्चित रूप से आपके शत्रु का नाश होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है और उस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो पूरा देखने के बाद ही आपको ये टोटका पता लग पाएगा कि किस तरह से टोटका करना है। क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, उससे कुछ ऐसी चीज मिस हो जाती है, ऐसी चीज गुम हो जाती है, ऐसी चीज वो नहीं समझ पाते जो कि टोटके के लिए बहुत जरूरी होती है और वो गलत सलत टोटका कर लेते हैं। उससे उसकी जिंदगी जो है बर्बाद भी हो सकती है। इस कारण से ये टोटका जब सफल होगा, जब ये काम करेगा, जब आप इसको पूरी तरह से देखेंगे, पूरा इसका प्रोसेस जानेंगे और उसके बाद इसको करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सटीक और बहुत सरल, बहुत आसान टोटका है। आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, केवल मात्र 10 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस टोटके को केवल रात्रि के समय किया जाएगा और सोने से जस्ट पहले किया जाएगा। बस इस टोटके को करने के बाद आपको बस सोना ही है और कुछ नहीं करना। तो यदि आप रेडी हैं तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपने इस वीडियो को लाइक किया तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होगी और साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इस टोटके को करना है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपका कोई शत्रु प्रत्यक्ष से आप पर वार करता है या फिर हो सकता है कि पड़ोसी हो, वो पड़ोसी आपको गाली गलौज करता हो, आपकी जान पर बना हो। और ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जो जान लेने की सोचते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का लालच रखते हैं ना कि पड़ोसी है यार, इसका मकान अपन हड़प लेंगे, ठीक है, इसकी दुकान अपन हड़प लेंगे, इसकी जायदाद अपन हड़प लेंगे तो अपने बढ़िया हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं और इस सोच के कारण ही वो शत्रु को किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करते हैं या किया कराया करवाते हैं, गाली गलौज करते हैं। और जो निर्बल और असहाय व्यक्ति होते हैं उन पर बल भी आजमाइश करते हैं, यानी बल भी दिखाते हैं। अपनी ताकत दिखा करके वो आपकी संपत्ति भी लूट सकते हैं या आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। कई ऐसे दुश्मन होते हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा देते हैं, आपको चैन से नहीं रहने देते, आपको चैन से जीने नहीं देते। मान लीजिए आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहां भी आपके जॉब स्थल पर, मतलब जहां पर आप नौकरी करते हैं, नौकरी के स्थल पर भी आपको कुछ ऐसे शत्रु मिल जाते हैं जो कि आपकी जॉब हड़पना चाहते हैं या बॉस को आपके खिलाफ भड़काते हैं, जिससे बॉस आप पर नाराज हो जाता है या फिर हो सकता है वो आपको नौकरी से निकालने की धमकी देता हो। तो बॉस के सामने यदि आपको नीचा दिखाता हो कोई, तो इस तरह से भी आप पर शत्रु पूरी तरह से हावी हो जाता है और इस कारण से वो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि यार अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। देखिए दोस्तों, यदि आपको भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा अपने शत्रु को नाश करने का तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल टोने टोटके से संबंधित, शत्रु नाश के टोने टोटके संबंधित बहुत सारे टोटके आपको बताता है और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों के काम हुए भी हैं। जिन लोगों ने ढंग से ठीक तरीके से टोटके किए हैं उनका काम 100% हुआ है और उनको अपने शत्रुओं से निजात भी मिली है। दोस्तों देखिए, इस टोटके से आपके जो गुप्त शत्रु हैं उससे भी नाश हो जाएगा, यानी गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। गुप्त शत्रु कौन होते हैं? वो लोग जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, मतलब कि आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या पीठ पीछे आप पर टोना टोटका करवाते हैं। दोस्तों, ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ये निश्चित रूप से आपको जानते हैं तभी आपके शत्रु हैं। यदि नहीं जानते होते तो फिर आपके शत्रु नहीं बनते, लेकिन है गुप्त शत्रु और आपको निश्चित रूप से ये जानते होंगे। इस कारण से वो आपके शत्रु हैं और आपसे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण ही, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है तो एकदम आपने देखा होगा जिन लोगों के बिजनेस है, जिन भाइयों के बिजनेस है, वो जानते होंगे कि उनका बिजनेस एकदम से चलता चलता बंद हो गया। जैसे मान लीजिए कोई दुकान आपने डाली या फिर कोई आपने कुछ भी दुकान या कोई भी व्यवसाय ऐसा डाला, लेकिन वो पहले बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन बाद में वो चलता चलता ही बंद हो गया, मतलब उसमें ग्राहक आना बंद हो गए, पैसा आना बंद हो गया और आप कर्जे में घिर गए। या फिर हो सकता है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपकी अड़चने आ गई है, या कोई भी काम आप करते हैं, किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हैं तो वो कार्य जो है वो आपका सफल नहीं होता, वो कार्य आपका बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो कार्य हैं
यदि आप भी करते हैं और आपके कार्यों में भी अड़चने आ रही हैं, दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो वो केवल गुप्त शत्रुओं की वजह से आ रही है। क्योंकि आपका यदि कोई शत्रु सामने से नहीं लड़ता तो फिर आपका बिगाड़ कैसे हो रहा है? आपका बिगाड़ केवल आपके शत्रु कर रहे हैं और वो शत्रु पूरी तरह से आपको बिगाड़ना चाहते हैं, आपका बर्बाद करना चाहते हैं। अब दोस्तों, यदि शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, बिगाड़ करना चाहता है, तो इसके लिए इन टोने टोटकों को किया जाता है। अब दोस्तों, किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा, कैसे इस टोटके को किया जाएगा, पूरी तरह से हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको कागज का टुकड़ा लेना है। दोस्तों, कागज का टुकड़ा कैसे लेना है? बिल्कुल साबुत और सफेद कागज का टुकड़ा होना चाहिए, तो दोनों तरफ से, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं हो, दोनों तरफ से बिना लाइन का हो, ऐसा कोरा कागज आपको लेना है ना, जिसपे कुछ भी लिखा नहीं हो पहले से। तो एक कोरा कागज आप लें और कोरा कागज लेकर के उस पर आप काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम ही पता नहीं है। तो देखिए, यदि जिस व्यक्ति को शत्रु का नाम पता है वो तो केवल शत्रु का नाम लिख देगा, लेकिन शत्रु का नाम आगे वाला अक्षर लिखेगा, आगे वाला शब्द। जैसे मान लीजिए किसी के शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो आपको केवल अजय लिखना है उस पर और कुछ नहीं लिखना। लेकिन किसी को शत्रु का नाम ही पता नहीं होता। अब जिन लोगों को शत्रु का नाम नहीं पता, वो कागज पे केवल मात्र शत्रु लिखेगा, है ना। अब शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद उस कागज पर नीचे की तरफ प्लस का निशान बनाएगा। दोस्तों, प्लस का निशान जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरह से बनेगा। तो प्लस का निशान सबसे पहले वो बना लेगा, उसके बाद नीचे लिखेगा क्री। दोस्तों, क्री जो है ये बगलामुखी का एक, या फिर भैरव महाराज का भी एक तरह का तंत्रिक मंत्र है। इस कारण से क्री लिखना चाहता है तो क्री भी आपको काले कलर के मार्कर से ही लिखना है। ठीक है। अब इसमें आपको क्या चाहिएगा? 2 लौंग इसमें चाहिएगा। 2 लौंग कौन सी होती है? 2 लौंग आपको फूल वाली लेनी है। ठीक है, बिना फूल वाली लौंग नहीं लेनी। केवल आपको कौन सी लौंग लेनी है? एक फूल वाली लौंग आप ले लें। 2 लौंग लें, 2 लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा लेते हैं, कभी भी एक लौंग नहीं लेते, लौंग का जोड़ा ही लगाया जाता है। तो यदि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वहां पर भी 2 लौंग चढ़ती है। कहीं भी 2 लौंग एक साथ होती है, एक लौंग कभी भी नहीं चढ़ाई जाती। तो आप 2 लौंग ले लें और 2 लौंग लेने के बाद ये जो आपने शत्रु प्लस का निशान बना के नीचे क्री लिखा है, या फिर शत्रु का नाम प्लस का निशान बना के नीचे क्री लिखा है, उस कागज में उसको रखते हैं। अब कागज में रखने के बाद इस कागज को आपको फोल्ड कर लेना है। अच्छे से फोल्ड कर लें और अच्छे से फोल्ड करने के बाद उसको आपको किसी काले धागे से बांध देना है। दोस्तों, काले धागे से किस तरह से बांधेंगे? जैसे आपने फोल्ड कर लिया, चौकोर रूप में फोल्ड करना है इसको। ठीक है, जैसे आप रुमाल को फोल्ड करते हैं ना, अपने रुमाल को, इसी तरह से इस कागज को फोल्ड करके चौकोर रूप से, और वो जो लिखा हुआ है वो अंदर रहे, बाहर की तरफ नहीं रहे, और उसको फोल्ड करें। उसको फोल्ड करने के बाद उसको धागे से बांध दें, जो काले कलर का धागा है उससे आपको उसको बांधना है। काले कलर के धागे से बांधने के बाद अब आप जाएंगे अपने टॉयलेट में। देखिए दोस्तों, जहां भी आपका टॉयलेट हो, जैसे आप स्नान घर भी हो सकता है, स्नान घर में भी आप इसको कर सकते हैं, टॉयलेट में करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आजकल तो दोनों ही अटैच होते हैं, तो वहां भी आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आप टॉयलेट कर पाए वहां पर करेंगे। तो इस कागज को आपको नीचे रखना है, नीचे, यानी कि आप जैसे मान लीजिए लेटरिंग होती है अपनी, तो आपको उसको वहां पर रख देना है। ठीक, वहां पर रखने के बाद उस पर आपको पेशाब करना है। अब दोस्तों, पेशाब करते समय आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है, और शत्रु का नाम बोलने के बाद आपको, शत्रु का नाम नहीं जानते तो फिर आप केवल शत्रु लिखें। आपने कागज में क्या लिखा था वही आपको बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? आपको केवल 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद आप टॉयलेट कर रहे हैं, टॉयलेट करते करते आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, जितनी देर तक आप टॉयलेट करेंगे उतनी देर तक आपको ये बोलना है। बोल करके आपको बस कागज भी वो उसमें चल जाएगा, फ्लश कर देना उस कागज को टॉयलेट में। ठीक है, या फिर आपको फ्लश वगैरह दबा देना, पानी डाल लेना। ठीक, उसके बाद आपको बस बाहर आ जाना है। बाहर आकर के किसी से इसके बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं करनी आपको। जब ये आप ओम श्री भैरवाय नमः और जब आप अपने शत्रु का नाम बोलेंगे टॉयलेट करते समय, तो उसका चेहरा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उस समय उसका चेहरा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और यदि आपके शत्रु का नाम आप नहीं जानते तो केवल शत्रुओं का चेहरा आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे जो शत्रु हैं वो सारे के सारे अब खत्म हो जाने चाहिए और मेरे शत्रुओं पर मैं पेशाब कर रहा हूँ। इस तरह से आपको अपने दिमाग में सोचना है। बस अब आपको बाथरूम से बाहर निकल करके आपने नित्य कर्म में लग जाना है। जैसे कि आपको सोना है, मैंने क्या कहा, आपके इसके बाद आपको सोना ही पड़ेगा, तो आप तुरंत प्रभाव से बस ये कार्य करके आप सो जाएं। इसके बाद आपको कोई भी कार्य नहीं करना, किसी भी तरह का कोई भी कार्य आपको इसमें नहीं करना है, क्योंकि अब इसके बाद यदि आप कोई कार्य करेंगे तो फिर ये टोटका जो है विफल हो जाता है। दोस्तों, क्या होगा इससे? इस टोटके से आपके शत्रु की सारी संपत्ति और उसकी जो भी समाज में मान प्रतिष्ठा है वो सब खत्म हो जाएगी। जिसके दम पे वो फूल रहा था वो उसका दम निकल जाएगा और उसको एक घातक बीमारी भी हो सकती है। इतना ये टोटका जबरदस्त है। और आपके जो
गुप्त शत्रु हैं, मान लीजिए गुप्त शत्रु जो कि सामने नहीं आते, जो हो सकता है घर परिवार में हो सकता है आपके मित्र शत्रु की शक्ल में रह रहे हो, क्योंकि मित्र भी हमारे शत्रु हो सकते हैं, गुप्त शत्रु, तो वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे। अब सामने कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है और उस मित्र के बहुत सारी परेशानी आ गई इस टोटके को करने के बाद, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जो मित्र था ना वही आपका गुप्त शत्रु था और वही आपसे ईर्ष्या करके कुछ ना कुछ आप पर टोना टोटका करवा रहा था। और यदि आपका कोई प्रत्यक्ष शत्रु होगा जो सामने से लड़ता है या कोई पड़ोसी आपसे ऐसा दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, तो उसकी जो खराबी है वो शुरू हो जाएगी, उसकी अवनति शुरू हो जाएगी, वो अपनी जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपकी तरफ करवाना तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ आंख भी नहीं मिला पाएगा और आपकी तरफ करवाने की सोचेगा भी नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर